में भी, बाहर वाला भी और इस लोक में भी सेम एक चल रहा है। अब उस एक के ऊपर दृष्टि डलवा रहे थे, वो एक वो साक्षी आत्मा है ना, उसके ऊपर हमारा फोकस हो, वहीं पे हम देखें। बाकी ये आता जाता रहेगा। बाकी बाहर वाला विकारी है, अंदर वाला अविकारी है। जो बाहर वाला है वो आने जाने वाला है, एक रस नहीं है। जो अंदर वाला है वो एक रस है। कल हमारा यही कहते, शास्त्र भी गुरु भी सारे उसकी तरफ ही हमें लक्ष्य अर्थ करते हैं। अब आगे है आज, पुनः राजा जनक आए और कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, जैसे जिस वस्तु का स्वभाव है सो कोटि उपाय करने से भी दूर नहीं होता है ना। जैसे जिस वस्तु का स्वभाव है, अब अग्नि का स्वभाव है जलाना है ना, तपाना, ठीक है। और दूध का स्वभाव है सफ़ेद, मिर्ची का स्वभाव है तीखापन, प्याज का स्वभाव है ना। अब ऐसी इन इंद्रियों का भी स्वभाव है, आँख का स्वभाव है ना, कान का, ये देखो सब सभी का, जो ज्ञान इंद्रियां हैं और जो कर्म इंद्रियां हैं और जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका भी अपना अपना स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव शीतल नहीं होता, तैसे बुद्धि आदिकों का सतचित आनंद दृष्टा आत्मा स्वभाव से ही माया तत्कार्य होने वाले बंध मोक्ष कल्पना से रहित है। अब देखो, अग्नि का स्वभाव शीतल नहीं होता, ऐसे बुद्धि का स्वभाव वो सतचित आनंद नहीं है। बुद्धि क्या करेगी? निश्चय कर सकती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। आत्मा स्वभाव से ही है, आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है, वो खुद है, स्वयं है, बस है, इतना है उसका। माया तत्कार्य में होने वाले बंध मोक्ष कल्पना से रहित है। अब जो अपना स्वभाव है सच्चित आनंद, इसके अंदर ना तो बंध है ना मोक्ष है। ये बंध मोक्ष माया में है ना। अब माया का ये शरीर, अब इस शरीर में बैठकर हम कहते हैं कि मेरे को मोक्ष चाहिए। अगर मैं अपने साक्षी पर हूँ, अपने आप पर हूँ, फिर ना बंध है ना मोक्ष है, फिर कहना भी नहीं बनता, मैं कहूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं अपने घर बैठी हूँ। अगर मैं अपने घर से बाहर हूँ तब मेरे को घर की याद आएगी, नहीं तो वैसे जब घर में होते हैं घर की याद आती है नहीं, फिर नहीं आएगी ना। अब देखो, जितना ये बाहर का है ये माया का तत्कार्य है और ये कल्पना है। जो हमारा स्वभाव है इससे रहित है और दृश्य बंध मोक्ष की कल्पना से कदाचित भी रहित नहीं हो सकता। इनके बिना है ना, देखो कहते हैं कभी भी ये रहित नहीं हो सकता। अब जैसे आकाश वायु के बिना रहित नहीं हो सकता, चारों तत्वों के बिना रहित नहीं हो सकता। है सारा कुछ आकाश में, पर उनसे क्या है? असंग है। सहित भी है, असंग भी है ना। अब देखो, अब ऐसे ही वो साक्षी सहित भी है, असंग भी है। इससे दोनों वस्तु का सम्यक जानना ही कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? सही सही जानने, हम जड़ को भी सही सही जानने, माया को भी सही सही जानने, और जो हमारा स्वरूप है उसको भी सही सही जानने।
करना कुछ नहीं है, हम करने में लग जाते हैं। मोक्ष चाहिए, इतनी माला करूँगी, इतना अनुष्ठान करूँगी, इतना तप करूँगी, फिर जाके मेरे को मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा है क्या? मोक्ष स्वरूप मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हूँ। तो उसके लिए करूँ क्या? करना इतना है, जो आगे अंधकार आया हुआ है, अज्ञान के बादल छाए हुए हैं, उनको हटाना है। बस मेरे को बस यही करना है कि मैं सही से जानूं जड़ का क्या स्वरूप है और मुझ साक्षी का क्या स्वरूप है। मैं इतना काम करूं, मेरे को और कुछ कर्तव्य नहीं है। हे साधो, विषय इंद्रिय संबंध जन्य सुख दुख का अनुभव जैसे अज्ञान काल में होता है, तैसे ज्ञान काल में भी होता है। अब ज्ञानी हो गए तो उनको क्या भी पता नहीं चलेगा भी ये दुख है या सुख है, चलेगा, पर उनका कैसे होता है? असंग होके पानी पे लाइन, जैसे पानी पे लाइन खड़ती है क्या, टिकती नहीं ना, लाइन बन रही है, साथ के साथ पीछे ख़त्म हो रही है, उनका ऐसे होता है। और अज्ञान काल में सुख दुख कैसा होता है? मिट्टी पे लाइन है ना, वो जो में लाइन पै वेंदी है तो वो खड़ी रह वेंदी है, फिर वो वैसे अंदर चुभता रहता है। फिर संघात का व्यवहार कुछ अदल बदल नहीं होता है ना, जो इसका व्यवहार है, शरीर का व्यवहार है, सदियों से वही चला आ रहा है। हम कहें कि अब बदल गया हो, केवल मन का संकल्प पूर्व से विलक्षण हो सकता है, हो जाता भी है। जो मन का स्वभाव हमारे अज्ञान काल में था, अब खाली मन का स्वभाव बदल सकता है ना, पूर्व से विलक्षण हो सकता है। अगर हम मन के स्वभाव को वैसे पकड़ के रखें, फिर तो कोई ज्ञानी ही ना हो, है ना, क्योंकि शुरू में जैसे आते हैं, है ना, तो पहले तो वो बाहर के संस्कार होते हैं, जीव भाव के होते हैं, फिर हमारा पुरुषार्थ चलता है। हम उस जीव भाव के संस्कार को काट कर फिर अपने स्वभाव वाले संस्कार भरते हैं। पहले मैं अज्ञानी हूँ, पीछे सत्संग से मैं ज्ञानी हूँ। इतना संकल्प मात्र ही बंध मोक्ष हुआ। पहले मैं अज्ञानी हूँ, देखो हम जैसे अब वार्तालाप कर रहे हैं, पहले अज्ञान काल का, अब ज्ञान काल का। कहते हैं इतना ही संकल्प मात्र ही ये बंध मोक्ष है। अज्ञान काल में बंधन ही बंधन है ना, क्योंकि अपना स्वरूप दिखता नहीं है, अपने आप से हम दूर होते हैं। फिर हमें क्या, अपना घर चाहिए, तभी हम कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए। अब है क्या ये? खाली मन के भाव में। बंधन भी मैंने मन से माना, मोक्ष भी मैंने मन से माना। कुछ किया नहीं, कुछ भी। इतना संकल्प मात्र ही बंध मोक्ष हुआ और कुछ अन्य नहीं हुआ, परंतु ज्ञान अज्ञान आदि संभास अंतःकरण की अवस्था है। ज्ञान अज्ञान दो हो गए ना, एक ज्ञान है एक अज्ञान है। कहते ये संभास अंतःकरण कौन सा हुआ? जिस पर उस चेतन का एक्स पड़ रहा है। जीव की दो अवस्थाएं होंगी, मुर्दे की नहीं हो सकती, शव की नहीं हो सकती, जीव की हो सकती है। या तो ज्ञानी है या तो अज्ञानी है। कहती ये संभास अंतःकरण की
अवस्था है। दोनों अवस्था के अनुभव करने वाले को निज स्वरूप सम्यक जानना चाहिए। अब जो दोनों अवस्थाओं को अनुभव कर रहा है, अलग हो गया ना, वो दोनों से अलग हो गया, अज्ञान से भी, ज्ञान से भी। कहते हैं जो यहाँ तक पहुँच गया, जिसकी स्थिति यहाँ तक पहुँच गई, उसको थोड़ा और पुरुषार्थ करना चाहिए। थोड़ा और पुरुषार्थ करके अपने सम्यक स्वरूप में आ जाए, दोनों से ऊपर उठ जाए। उसमें न ज्ञान है न अज्ञान है, तो वो अनुभूति नहीं होगी, न अज्ञान की न ज्ञान की। जब मैं बना बैठा है, फिर तो दोनों का वो कर रहा है, अनुभव कर रहा है, ज्ञानी की अवस्था की भी और अज्ञानी अवस्था की भी। कहते हैं अब यहाँ तक तो पहुँच गया, जो दोनों को देख रहा है, थोड़ा ब्याह पुरुषार्थ करें ना, तुरीय अवस्था में आ गए। तुरीय अवस्था में आकर थोड़ा और ऊपर हो गया, फिर उसमें न ज्ञान है न अज्ञान है, दोनों अवस्थाएं नहीं है, वो अवस्था तीत है। पुनः विश्वामित्र आकर बोले, हे तपस्वियों, इस मन आदिकों का साक्षी चैतन्य का ही नाम विश्वामित्र है, जो पूरे विश्व का मित्र है। वही है जो पूरे विश्व का मित्र है। कौन है? साक्षी, क्योंकि सबका आप है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। क्योंकि इस नाम रूप असत जड़ दुख रूप विश्व को अपनी सत्ता स्फूर्ति से सत चित आनंद सरीखा कर देता है। अब जो ये विश्व है कैसा है? असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। अब इस असत जड़ दुख रूप को इसने कैसा कर दिया? अपना सरीखा। आप कैसा है? सत्य है, चित है, आनंद है। उसने अपने आप जैसा कर दिखाया, तभी इसको विश्वामित्र बोला, विश्व का मित्र है। और असंग होने से यह सर्व विश्व का अमित्र भी है। सबसे असंग है, मिलता नहीं किसी के साथ, तो अमित्र भी है। जैसे आकाश सर्व को अवकाश देता भी सर्व सृष्टि के व्यवहार के गुण दोष से असंग है। आकाश ने सबको अवकाश दे रखा है। अगर आकाश अवकाश ना दे तो हम बैठ भी नहीं सकते, हम जी भी नहीं सकते। अंदर तक उसने अवकाश दे रखा है, हमारे अंदर तक, तभी ये खाना खा रहे हैं, है ना, चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। अब देखो ऐसे ही आकाश की तरह ही है वो भी, वो साक्षी, उसने भी सबको अवकाश दिया, सबको सत्ता स्फूर्ति दी, पर सबसे असंग भी है, किसी के साथ मिला हुआ भी नहीं है। जैसे स्वप्न दृष्टा, अब स्वप्न दृष्टा है तो स्वप्न सृष्टि है, अगर स्वप्न दृष्टा ही ना हो तो स्वप्न दृष्टा स्वप्न सृष्टि के सत्ता स्फूर्ति देने से विश्व का मित्र और स्वप्न सृष्टि के गुण दोष के नाभागी होने से असंग है। अब सत्ता स्फूर्ति दी है तो वो मित्र हो गया। अब स्वप्न के अंदर हमने किसी को पैसे दिए या हमने किसी से लिए, अब जागृत अवस्था में जाकर हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं क्या कर सकते ना। अच्छा स्वप्न, मेरे को प्यास लगी है बहुत, स्वप्न का जल मेरी प्यास बुझा सकता है? नहीं, वो भी नहीं बुझा सकता।
स्वप्न में मैं कहूँ मैं पानी पी लूँगी पर मेरी प्यास बुझ जाएगी, होगा नहीं। अब कहते हैं स्वप्न सृष्टि के गुण दोष का भागी ना होने से वो कैसा है, असंग भी है, उससे विश्व का अमित्र भी है, बुद्धि आदिकों का साक्षी आत्मा विश्व के मित्र अमित्र भाव से रहित भी है। खाली वो बुद्धि को सत्ता दे रहा है। कहते हैं दोनों भावों से मित्र और अमित्र, दोनों बुद्धि को सत्ता दे रहा है तो मित्र भाव हो गया, और अमित्र भाव हुआ कि बुद्धि से परे है, बुद्धि से हम उसको जान नहीं सकते, बुद्धि उसके अंडर में आती है, कंट्रोल में आती है, तो ये अमित्र भाव हो गया, उससे असंग हो गया। अवाड मानस गोचर होने से मन वाणी सहित अवाड मानस गोचर भी आप ही होने से सर्व विश्व का मित्र अमित्र भी आप ही है। अब विश्वामित्र क्या कह रहे हैं, जो विश्व का, विश्व ये जड़ है ना, इसका मित्र है क्योंकि इसको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, और इस विश्व से असंग भी है तो उनका अमित्र भी है, मित्र भाव भी है अमित्र भाव भी है, मतलब दोनों से परे हो गया है ना, ना मित्र में टिका ना अमित्र में टिका। तो कहने का क्या मतलब है, हम भी ना कहीं रुके, ना राग में रुके ना द्वेष में रुके। अगर हम राग द्वेष में नहीं रुकते तो हमारे कर्म कैसे बनते हैं, मिल जाते हैं ना, मिल जाने से बनते हैं, राग द्वेष से बनते हैं, तभी हमें फिर कर्म बने। तो कर्मों का भुगतान तो आकार नहीं है। अति नीच कर्म में तो वो भूत योनि है, बिना आकार वाली, पहले वो भटकाता है, फिर तेरे को आकार दिया था तूने उसका सदुपयोग किया नहीं, अब तो बिना आकार के घूम फिर। अब देखो यही कर्मों का भुगतान है। अब कर्मों का भुगतान अगर हम करते रहेंगे तो मुक्त कैसे होंगे। तो सबसे पहला हमारा दृढ़ निश्चय हो कि आगे कोई कर्म नहीं बनाना। कर्म कैसे हो, भुने हुए चने की तरह कि दोबारा उपजने की उनमें शक्ति ना हो। कर्म तो हो, क्योंकि जब तक ये शरीर है बिना कर्मों के रह नहीं सकता, करेगा पर रुके ना कहीं पर, ना राग में चिपके ना द्वेष से चिपके, मन के अंदर से किसी के प्रति कुछ ना आए, न्यूट्रल हो जाए, बस आई चलाई करनी आ जाए। आई चलाई करनी आएगी तो क्या होगा, बहता पानी हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं फिर कहीं पर भी। हे साधो, इस समझ के समझने वास्ते अनेक प्रकार की सत संभाषण आदि परम तपस्या है। खाली यो समझ आने, अब यही समझ आने के लिए हम ये सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये हमारी रोज की क्लास चलती है। क्या समझ आए, सही समझ सही से समझ आ जाए। सही में क्या समझ आए, हाँ मैं ये देह नहीं हूँ, है ना, मैं सच्चित आनंद हूँ, है ना। अब देह के अंदर देखें तो कितना मटेरियल है, कितना भरा हुआ है, माँ का, पत्नी का, बहन का, नानी का, दादी का, एक एक उपाधि चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है। वही है ना। अब समझ ना आए मैं देह नहीं हूँ, खाली एक शब्द बोला हमने ना, मैं देह नहीं हूँ। अब अगर समझ ना आए तो मैं इवें दे कहने भी बढ़ना कुछ कहने, है ना। ये उपाधियों से रहित तो होना है। अब क्यों रहित होना है, क्योंकि ये मेरी प्रारब्ध चल रही है।
प्रारब्ध के बच्चे, प्रारब्ध का पति, प्रारब्ध की सास, है ना, प्रारब्ध की नूह, ये घर परिवार जितना मेरा है प्रारब्ध का है। मेरा क्या नहीं, मेरे को अपने कर्म खत्म करने ने इन्हां दे नाल, कर्म खत्म कर दी पईयां कि इन्हां दे नाल मैं ये बनाई वेंदी हाँ। ये समझो वे, ये समझो मेरे को, ये समझना जरूरी है। अब यही समझ आएगा तो अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि जाएगी, बाहर से नेति नेति हो जाएगा सारा, नेति 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 करते करते वस्तु की उपलब्धि सो, फिर उस वस्तु की उपलब्धि होगी। कौन सी वस्तु? वही वही जो मैं हूँ, वो जो मेरा स्वरूप है। ये बाहर वाली उपाधियाँ नहीं हैं, ये मैं नहीं हूँ, इनके लेप लगते हैं, फिसलना नहीं है। समझदार बनना, समझदार बनेंगे तभी हम मुक्त होंगे। अगर समझदार नहीं बनते तभी कह रहे हैं ना, हे साधो इस समझ के समझाने वास्ते अनेक प्रकार की सत संभाषण आदि परम तपस्या है। यही तपस्या है। केशव कहते हैं खुद तो बिगड़ दो, सारे को बिगाड़ हम दो। उसकी बात याद आ रही थी अब मेरे को, है ना, क्योंकि मैं सबको हटाती हूँ। हटो, ये हमारा परिवार नहीं है, हमें यहाँ से हटना है। हटेंगे तभी हम अपने स्वरूप में आएंगे। अगर इन्हीं के अंदर मोह करते रहेंगे निकल ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये हमारी क्लास है। देखो, अनेक प्रकार के सत संभाषण आदि ये परम तपस्या है। तप वो शरीर वाला नहीं कहा, तप कौन सा कहा? देखो अपने अंदर देखो, अब वही तो बता रही हूँ, अनेक प्रकार की विधियाँ। उसके लिए कोई युक्ति नहीं है। झूठ को खोलने की अनेक युक्तियाँ हैं। झूठ को खोलने के लिए अनेक युक्तियाँ, सत्य को खोलने के लिए वो एक है, सत्य तो एक ही है ना। असत्य को खोलने के लिए अनेक युक्तियाँ हैं। सत्य को खोलने की कोई युक्ति, वो खुद ही सत्य है। उनको केड़े देखो, हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। जो वहाँ तक पहुँच गया वो वाणी होंदी चुप थी, बोल ही नहीं सकता वाला कुछ। अभी बाहर हैं तो बोल रहे हैं, बाहर से ही तो मतलब समझ आए, हमें समझ आ जाए, हमें वो रास्ता दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है रास्ता, उस रास्ते पे जाना है, इतनी समझ हो। अब हम हैं वाणी से बोल रहे हैं, अब आगे का कुछ पता है। जैसे शरीर जा रहा है, इंद्रियां जा रही हैं, बुढ़ापा आ रहा है, सारा कुछ घिस रहा है, खर्च हो रहा है, सारी इंद्रियां खर्च हो रही हैं। अब इतनी खर्च हो जाए कि वाणी से बोला भी ना जाए, समझता होवे ना अगला। वो इतना संस्कार आप हुण भरसूँ, और हूँ टाइम कौन भरसे साढ़े अंदर? कोई भरेगा? कोई नहीं भरने वाला। वो संस्कार अब हम ईमानदारी के साथ अभी भर ले। ये चला चली का मेला है, मैं इसको देख रहा हूँ, इस मेले को देख रहा हूँ, इससे अलग हूँ, मेरा, मैं किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये समझो, यही समझ हमें बहुत ज़रूरी है। यही समझ हमें अपने आप तक पहुँचाएगी। और कोई समझ पहुँचाएगी? देख लिया अब तक, इस शरीर की आयु 50 से ज़्यादा होगी, देख लिया अब तक सारा। कोई समझने तक नहीं पहुँचाया, सारे ने थई सट्टे ला तले सट्टे संसार विच। कोई उठाने वाला तो हमारे सदगुरु ही हैं,
उन्होंने हमें उठाया है यहाँ से। यही परम तपस्या है तथा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सम्यक धारणा करना भी परम तपस्या है। देखो, अब तपस्या शरीर वाली नहीं है, तपस्या है मन से। अब मन से मैं अपने आप तक पहुँचूं। मन मध्यभावी है, यही मन हमें बाहर संसार में ले जाता है। आज तक यही भटका रहा था हमें, अपने आप तक नहीं पहुँच रहे थे। आकार पे आकार, आकार पे आकार, आकार पे आकार। अब थक गए हैं, अब और आकार नहीं चाहिए। अब यही मन, इसके साथ मैत्री कर लें, इस मन के साथ मैत्री कर लें। मैत्री से आराम से हमें अपने आप तक पहुंचाता है। अब समझ आ गई ना? अगर आराम से अपने आप तक पहुंचाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस मन को ताड़ना भी देनी पड़े तो भी हम देंगे, क्योंकि हमारा अब जो मंजिल है, हमारी जो मंजिल है, हमें वो दिख रही है। तभी कहा मैत्री करना, मुदिता, उपेक्षा, सम्यक धारणा। धारणा का क्या मतलब है? तेल धारावत वृत्ति चलना। मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तेल धारावत मैं ब्रह्म हूँ, यही वृत्ति चले बस। अब ये वृत्ति चल रही है तो और वृत्तियाँ कैसे आएंगी? जब ये वृत्ति नहीं चलेगी तो और संसार वाली वृत्तियाँ हैवी हो जाएंगी, वही आएंगी, फिर वही आएंगी तो अपने साथ घसीट कर ले जाएंगी। तो तभी कहा ये तेल धारावत धारणा, हमारी जिसकी धारणा स्ट्रोंग हो गई तो उसके संकल्प फलीभूत होते हैं। सम्यक धारणा करना भी परम तपस्या है तथा अमानित्व, अति कृपालु आदि भी परम तप तथा सज्जन लोगों के कायदे अनुसार चलना भी परम तपस्या है। एक घर में हम 4 या 5 हैं, ठीक है? 5 को हम खुश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबके मन की अलग अलग है धारणा। हर कोई चाहता है, 5 के 5 चाहते हैं मेरे हिसाब नल थी वे। अब कहते हैं अपने आप को उनके अनुसार ढाल दो, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र कायदे के अनुसार ढाल सकते हो तो ये भी परम तपस्या है, ये भी परम तप है। अब कैसे ढालना है? अगर वो हमें बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, शास्त्र कायदा नहीं है वो। शास्त्र कायदा क्या है? घर में जो सब्जी बनी है, अपने हम जीभ के लोभ में वहाँ से हटे ना। मैं तो ये कहना को सब मेरे को तो ये सब्जी चाहिए थी, अड़ते ना वो। जो सबके लिए बनी है वो हम भी खा लेंगे। ये तप हो गया। भले अच्छा स्वाद नहीं लगता, क्या करना है? प्राणों को पुष्ट करना है, स्वाद से ऊपर उठ जाना है। अगर स्वाद में आते हैं तब अच्छा बुरा लगता है, अगर स्वाद से उठ जाएं तो प्राणों की पूर्ति करनी है। वैसे भी गृहिणियों की यही होती है, जो सब खाते हैं मैं भी चलो यही खा गिनसा, अलग तो क्या बनाऊँ। अद्धा तपता क्या खाओगे? नहीं, क्योंकि उनकी साथ अपने आप को मेल देना, नहीं तो अपने लिए अलग से क्या बनाना। आधा तप तो यहाँ गृहिणियों का होता ही है ना। गृहिणियों का भी तप है जो गृहस्थी में है। और थोड़ा कहते हैं गुरुदेव और कर लो, थोड़ा हम और कर लें तो हमारा वो परम तप होगा।
तो उससे क्या होगा, एक घर परिवार भी सुखी रहेगा, क्लेश नहीं मचेगा, अपनी वृत्ति भी शांत रहेगी। तथा यथा लाभ सदा सुखी रहना, राग द्वेष ना करना, राजयोग भजन करना आदि पूर्वोतक सर्व सात्विकी तपस्या है। अब देखो, राजयोग भजन करना आदि। अब राजयोग क्या है? ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या राजा है सब विद्याओं की। हम यहाँ पर बैठकर राजे हैं, यहाँ पर ये हमारा राजयोग चल रहा है। घर जेड़ा मर्जी चले, यहाँ पर हमारा राजयोग है। क्यों? क्योंकि हम राजे हैं। लगता भी है ना यहाँ पे बैठ के, कैसा लगता है, कैसे आनंद की अनुभूति होती है। अब यही तपस्या है, यही तपस्या वहाँ पर भी हो, हर जगह हो, हर जगह हमारा राजयोग हो, फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर तो देखो, कोई भी पर की स्थिति इस स्थिति को हिला नहीं सकेगी। ये स्थिति कैसे हिलती है? जब राजयोग में नहीं होती। राजयोग जब ब्रह्म वाक्य महावाक्य अंदर नहीं चलते, है ना, संसार का चल रहा होता है, तब ये हिल जाती है। हिलती है तो दुखी भी होती है। ये फिर अब अपना निरीक्षण करना है ना, हमने बार बार हिलना है या एक ही जगह पे आसन टिकाना है अपना। अब वही आसन टिकाना है तो वही हमारा ब्रह्म राजयोग है। आसन हमारा अपने आप में हो, बाहर जगह जगह पे ना बैठे। हम कितनी जगहों पे बैठते हैं? श्रीनल कहना मन्नर पता नहीं कितनी कितनी जगह ते वनते बह रहा बाद में सोची हमदी आप कितने वनते बह क्यों। फिर ऐसे नहीं चलेगा ना। अब कहते हैं यही समझ आनी चाहिए, यही समझाने वास्ते अनेक प्रकार के ये सत्य संभाषण हैं, मतलब महावाक्य है जो गुरुदेव हमें देते हैं। इन महावाक्यों को रो लेना, भर लें, अपने अंतःकरण रूपी पर्स में भर लें, यही हमारे काम आएंगे। बाहर की बकबक काम नहीं आएगी, यही हमारे साथ चलेंगे। ओ